श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। मैं विमल किशोर, शांति ज्योतिष लखनऊ से आप सबको हमारा आध्यात्मिक प्रणाम। आज का विषय है पंच महापुरुष योग। ज्योतिष में एक होता है कि पंच महापुरुष योग, माने कि हमारे जो मेन ग्रह होते हैं उन ग्रहों में मंगल से, बुध से, गुरु से, शुक्र से और शनि से जो परम राजयोग बनता है उसे हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। हम सब जीवन में अपने ग्रहों के अनुसार ही अपना स्तर प्राप्त करते हैं। इसके भी प्रतिशत होते हैं। तो मैंने जैसे कि पंच महापुरुष योग है, मान लीजिए मंगल से बना तो वो 100% बना, 90% बना, 80% बना। किस उम्र में बना ये बहुत मायने रखता है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब हमारी कुंडली में बहुत बड़े बड़े योग हैं और हमको तो कोई फल ही नहीं मिल रहा, हमारा जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है। तो ज्योतिष की इतनी बड़ी विधा है कि इसमें सही से लोग नहीं निकाल पाते हैं कि ये योग जो हमारी कुंडली में बना है वो किस उम्र में बना है, कितने परसेंट का बना है। तो हम संक्षिप्त में आपसे चर्चा करते हैं। हमने आपको जो बताया कि पंच महापुरुष योग। अब मान लिया कि जैसे कि मंगल ग्रह से अगर पंच महापुरुष योग है बन रहा, पहले सबसे पहले मंगल को लेते हैं। तो मंगल यदि अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में, केंद्र में, तो इसे रोचक नाम का योग कहते हैं। मैंने रोचक योग जो होता है वो मंगल से बनता है। क्या हमने बताया? हमने आपको बताया कि मंगल स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, केंद्र में हो। केंद्र होते हैं पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और दसम घर, इसको केंद्र कहा गया है। तो अगर इन स्थितियों में मंगल स्वराशि का हो, उच्च का हो, तो ये रोचक नाम का मंगल का योग बनता है। यदि ये रोचक नाम का मंगल है तो क्या होगा? सबसे बड़ा मंगल का कारक, मंगल साहस का कारक, हिम्मत का कारक, माने आदमी में अदम्य साहस होगा। अपने गुणों के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपनी योग्यता के कारण उसे पद, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति हुई, प्रसिद्धि हुई। मंगल के जितने भी योग बनते हैं मैक्सिमम आप देखेंगे मंगल क्योंकि कारक जो है वो ऊर्जा का है, तो इसमें जितने भी आर्मी के बड़े ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस के बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो इस तरीके की बड़ी पोस्टों पर या उनके माध्यम से उनसे जुड़ी हुई कोई चीज विशेष रूप से आपको पद प्रतिष्ठा देगा। अगर इस्तिफाक से व्यक्ति की वही लगन हो, जैसे कि मेष लगन हो और लगन में मंगल बैठा हो, या मेष लगन हो, दसम घर में मकर राशि का मंगल बैठा हो, तो लग्नेश होकर दसम घर में आएगा, बहुत शानदार फल करेगा। ईश्वर करे कि उसको गुरु देख ले, उच्च का गुरु देख ले, कर्क राशि का चौथे घर में बैठा हुआ, कहना ही क्या। कुंडली आप सोच नहीं सकते हैं कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी। उसकी अंश मंगल के उच्च के अंश डिग्री होती है, उतने डिग्री पे अगर वो काम करते, उसका नक्षत्र होता है वो अपने नक्षत्र में चला जाए, क्योंकि एक होता है कि मंगल का बैठना दसम घर में उच्च का, अब उसका अपना नक्षत्र हो जाए तो वो और पावर मिलता है कि 100%, 90%, 80% बहुत सारे कारण होते हैं। उनकी दृष्टियां नवमांश में भी उच्च का हो जाए तो फिर उसका कमाल देखिए। फिर पैदा ही आदमी इतने बड़े खानदान में होगा कि जिसको जीवन में संघर्ष करना नहीं है। तो ये परिस्थितियों के अनुसार होता है। हमने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया। अब नंबर 2 है बुध ग्रह। बुध ग्रह से जो योग बनता है उसे कहते हैं भद्र योग। कैसे बनता है? बुध यदि अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में, केंद्र में हो तो भद्र नाम का योग बनेगा। बुध काहे का कारक कहा जाता है? बुध है बुद्धि, विद्या, ज्ञान, रिसर्च, वेद, वेदांत का कारक होता है। इसमें व्यक्ति जो अगर बुध उच्च का होगा तो क्या करेगा? आदमी कुशाग्र बुद्धि वाला होगा, श्रेष्ठ वक्ता होगा, वैभवशाली हुआ। मैंने अब ऐसे समझिए कि जैसे कोई ग्रह, जैसे मंगल ताकत का था, जैसे मैंने बताया, तो ताकत से, हिम्मत से उससे अपने पद को प्राप्त करेगा। बुद्ध जो ग्रह है, बुध ग्रह का है, बुद्ध ग्रह बुद्धि का है, तो व्यक्ति बुद्धि के माध्यम से अच्छा लेक्चर देने वाला प्रोफेसर कहीं बन जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपकी लाइफ में होंगी। बुद्ध यदि कहीं पे भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्वराशि का है, उच्च राशि का है, स्वराशि का बुध होता है, मिथुन राशि का, उच्च राशि का बुध होता है कन्या राशि का, तो इस तरीके से योग बनेगा। आपको जबरदस्त माने बुद्धि के माध्यम से, बुद्ध का काम होता है एस्ट्रोलॉजर, जितने बुद्ध अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो बुद्ध से होते हैं। बढ़िया बुद्ध बैठा हो तो कमाल देखिए आप, पूरी दुनिया में उनका नाम होता है। अब नंबर 3 आता है गुरु से बनने वाला योग, बृहस्पति जिसे कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति से जो योग बनता है उसको बोलते हैं हंस नाम का योग। हंस योग अगर बनेगा तो
पंच महापुरुष में यदि बृहस्पति गुरु अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में, केंद्र में, त्रिकोण में, तो हंस नाम का योग बने। बृहस्पति काहे का कारक है? बृहस्पति जो है वो सिक्स सेंस का कारक है, स्पिरिचुअल पावर का कारक है। अगर इससे योग बनेगा तो व्यक्ति बुद्धिमान, आध्यात्मिक, विद्वान, प्रसिद्धि, फाइनेंस की इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्तर का वक्ता, इस तरीके की चीजें बृहस्पति अगर केंद्र में बैठेगा तो वो आपको देगा, फाइनेंस इंडस्ट्री में देगा। इसके बाद शुक्र ग्रह से जो योग बनता है वो मालव्य योग बनता है। मालव्य योग अगर कुंडली में बनेगा, माने शुक्र अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ये योग बनेगा। मालव्य योग बनने पे व्यक्ति को क्या होता है कि आदमी बहुत लग्जरी लाइफ जीता है, बड़ी कार, बिल्डिंग, जितनी फिल्म इंडस्ट्री है वो सब मालव्य योग से ही संबंधित है। वृष राशि का शुक्र स्वराशि का होता है, मीन राशि का शुक्र उच्च का होता है। शुक्र का संबंध जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र कोण में हो, साथ में अगर इसके साथ गुरु बैठ जाए तो ये व्यक्ति को जो है लाइन ऑफ इंट्यूशन देता है, अतीन्द्रिय अनुभव देता है। तो एक ग्रह का बैठना, अकेला ग्रह पे दृष्टि, ग्रह का संयुक्त रूप से बैठना, जैसे चंद्रमा गुरु के साथ बैठ जाए तो गजकेसरी योग बन जाएगा। गुरु बुध के साथ बैठ जाए तो ये योग एक अलग हो जाएगा। गुरु मंगल के साथ बैठ जाए, माने कि केंद्र में गुरु है और साथ में चंद्रमा है, या सूर्य गुरु बैठ गया तो सूर्य गुरु बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे देगा, बहुत जानदार एडमिनिस्ट्रेशन दे देगा, बढ़िया प्रकार हो। बृहस्पति शुक्र के साथ बैठ जाए तो आदमी को कह सकते हैं तमाम तरीके की विधाओं में कारण दो। हमने आपको इतना बताया कि जो भी पंच महापुरुष योग हैं, ये तो एक ही है कि केंद्र में है, त्रिकोण में है। बृहस्पति उच्च का कर्क राशि में होता है, कर्क राशि का गुरु बैठा हो केंद्र में तो बहुत बढ़िया फल करेगा। लग्न उसकी अलग अलग है। इसके बाद शनि ग्रह से जो योग बनता है उसको शशि योग बोलते हैं। शनि ग्रह अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में हो, जैसे कि केंद्र है त्रिकोण में, शनि की स्वराशि मकर है, उच्च राशि तुला है। इसमें जितने राजनेता होता है, शनि न्यायप्रिय होता है, जितने न्यायाधीश होते हैं इस तरीके का बल देता है। शनि अगर उच्च को बैठा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अच्छा बनाता है। तो और शनि के साथ मान लिया गुरु बैठ जाए तो आदमी बहुत वेद वेदांत का कारक जानकार होता है, बहुत बढ़िया जानकार होता है। शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो आदमी बहुत अच्छा फिलॉसफर होता है। शनि अगर मान लिया कि मंगल के साथ बैठ जाए तो आदमी का इसका निगेटिव भी है, इसमें व्यक्ति को होता है कि बहुत गर्म दिमाग का हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रहों का फल होता है। गज केसरी योग अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा गुरु साथ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो इसमें मनुष्य का भाग इतना तेज होता है कि उसे संघर्ष अगर आ भी रहे, मान लिया राहु केतु कहीं बैठे, संघर्ष आ भी रहा है जीवन में, पर उसे अपने भाग से कोई ना कोई सहारा भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कोई देवतुल्य व्यक्ति उसको जीवन में मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, कुछ ग्रह योग आदमी को प्रारब्ध वक्त मिलते हैं कुछ समय के लिए। जैसे चंद्रमा गुरु के साथ आया गज केसरी योग में, मान लीजिए चंद्रमा किसी का कन्या राशि में बैठा है और वहीं पे कन्या राशि गुरु गुजर रहा है या मीन राशि गुरु गुजर रहा है, तो चंद्रमा गुरु आमने सामने आ गए तो वो साल जो व्यक्ति का होगा उसमें आप निश्चित मान के चलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो व्यक्ति की जिंदगी के लिए दिशा और दशा को बदलने वाला हो। अगर चंद्रमा कन्या राशि गुजर रहा है तो व्यक्ति के स्वयं कर्म इतने दान पूर्ण हो जाएंगे, स्वतः ही वो इतना दान पूर्ण करेगा, कुछ दैवीय दर्शन होंगे, देवी की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, मिलेगा। चंद्रमा से मान लिया पंचम घर से गुरु गुजर रहा है, जैसे पंचम घर मित्र का है तो कोई मित्र के माध्यम से, सप्तम घर से गुजर रहा है उसके शादी विवाह का जो भी स्पाउस उसके हो जाएगा, नवे घर से गुजर रहा है मैंने भगवान की कोई कृपा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये राजयोग फल करते कि उसका निमित्त कौन बनेगा, कारण कौन बनेगा। निमित्त के 3 ही कारण बताए गए हैं हमारे यहाँ ज्योतिष में कि एक हम पिछले जन्म से जो कर्म करके आते हैं वो उन्हीं कर्मों के आधार पे इस जन्म में हमें एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मित्र बिना कारण से हमारी मदद करे और चला जाए। तो इसी का नाम राजयोग है कि जीवन में हम सभी चाहते हैं कि हमें अच्छे लोग मिले, पर हम खुद अपना अच्छा नहीं करना चाहते। हमारा जब मौका आता है तो हम चाहते हैं अरे मेरे को किसी के लिए कुछ करना ना पड़े, हम कोई कमियां नहीं। तो ध्यान रखिए जितने महापुरुष हो गए हमारे पूर्णों से पैदा होते हैं, तो हमेशा दूसरों की वक्त में मदद करें, हमेशा मौके पर मदद करें, तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। इसी के साथ आपको हमारा प्रणाम। जय श्री राम।